अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, क्या हाल हैं आप सबके? ठीक ठाक हैं व्यूअर्स। आज मैं काफ़ी दिनों के बाद ये चिकन रोस्ट की रेसिपी लेके आई हूँ। तो आइए देखते हैं कि हमने इसको कैसे बनाना है और क्या क्या चीज़ें हमें इसके लिए चाहिए। तो ये देखिए, ये मेरे पास 1.5 चिकन है। ये 2 चिकन मैंने मंगवाए थे, उसमें से मैंने कुछ बोनलेस पार्ट जो हैं वो निकाली और कुछ गर्दन और पसलियाँ निकाली। बाकी ये पूरा चिकन बाकी है। तकरीबन ये 1.5 चिकन बनता है। तो इसमें मैं सबसे पहले ये देखिए, ये 2 बड़े बड़े लेमन थे, उनका ये जूस है, ये इसमें डाला। और ये मेरे पास नमक है 1.5 टीस्पून। ये देखिए, ये वाला टीस्पून है, ये नमक मैंने इस टीस्पून से लिया है। तो आम टीस्पून जो होता है। और ये 1.5 टीस्पून जो है ये रेड चिल्ली पाउडर है। और ये 3 टीस्पून जो हैं ये मेरा होममेड रोस्ट मसाला है। और ये 2 टीस्पून जो है ये मेरा होममेड टिक्का मसाला है। और ये एक छोटी सी प्याली, ये तकरीबन 4-5 टेबल स्पून है, जो कि ये दही के हैं। और ये अब हम इस सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। तो इसको मिक्स करके तो मैरिनेट होने के लिए रख देंगे कोई 1.5-2 घंटे तक। फिर उसके बाद हम इसमें अदरक लहसुन पेस्ट भी शामिल करेंगे। लीजिए, ये हमने इसको मिक्स कर लिया है अच्छे तरीके से। अब ये मैरिनेट होता रहेगा 2 घंटे, 2.5 घंटे या 3 घंटे, जितनी देर भी हमारे पास टाइम हो हम उतनी देर के लिए रख सकते हैं। लीजिए व्यूअर्स, तकरीबन 1 घंटा गुजर चुका है इसको मैरिनेट हुए। अब मैं इसके अंदर ये अदरक लहसुन पेस्ट जो है ये 1 टेबल स्पून मैंने लिया है, ये इसमें डाल देती हूँ। और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके तो रख देते हैं, फिर से रख देते हैं। ये देखिए, अब ये मैंने तवा लिया है, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ऑयल डाल रही हूँ। तो अब इसके साथ ही मैं ये चिकन को मैं फ्राई करूंगी। ये देखिए, ये मेरा चिकन जो है ये मैरिनेट हुआ है, अब हो चुका है। अब इसको 3 घंटे हो चुके हैं। तो अब मैं इसको एक एक पीस करके तो तवे पे रखूंगी। जितने भी पीस आ जाएंगे मैं इनको इस पे रख के तो मैं इसको फ्राई करूंगी। और तवे पे ही करने हैं। और मैं इसको पैन में नहीं कर रही हूँ, क्योंकि इसको करना ही तवे पे है। आपने इसको लो फ्लेम पे फ्राई करना है। अच्छा जी, ये देखिए, ये हमारा चिकन जो है ये अच्छे तरीके से फ्राई हो रहा है। और जब आप ये देखें कि इसके ऊपर इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा निशान आ गए हैं, वो जैसे ये हैं, ये देखिए, ये ब्लैक ब्लैक से निशान आ गए हैं ना इसके ऊपर। अब हम इसको ऐसे आराम से उतार लेंगे। ये इसको हम देगची में निकालेंगे। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, ये ब्लैक ब्लैक के स्पॉट बन गए हैं। अब हम इसको उतार लेते हैं। ये देगची में निकालेंगे इसको, और इसकी जगह पे हम नया चिकन रखेंगे। इसी तरह से मैं सारा चिकन जो है इसको फ्राई कर लूँगी। अच्छा, ये देखिए व्यूअर्स, ये फ्राई करने से थोड़ा सा ये इसका मसाला जो है तवे के साथ जम जाता है। तो हमने इसको खुरच के तो उतार लेना है। अब ये मैंने निकाल लिया है, अब बाकी का काम बाद में करती हूँ। ये देखिए, ये मेरा चिकन जो है तकरीबन सारा ही फ्राई हो चुका है। बस ये लास्ट वाला इस पे हो रहा है फ्राई। और चिकन वाला जो पॉट था जिसमें मैंने मैरिनेट किया था वो ये है। इसमें ये जो अब हल्का हल्का सा बच गया 1-8 चम्मच, तो वो भी मैं उसमें कढ़ाई में ही डाल दूंगी इसको। ये मसाला अब मैंने इसके अंदर डाल दिया। बस ये एक थोड़ी सी 1-1.5 चम्मच ही बचा है, तो बस ये भी इसके अंदर ही डाल दिया। अब इसके साथ ही हम ये कुछ लेमन है, ये 2 लेमन के छोटे छोटे से पीस कर लिए, और ये सब्ज मिर्चें हैं। अब ये उसको ऊपर डाल के तो अब हम इसके ऊपर ये ढक्कन लगा के तो चूल्हे के ऊपर तवा रख के तो इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे हम दम पे रख देते हैं। ये देखिए, ये मैंने तवा रख दिया है चूल्हे के ऊपर, और अब इसके ऊपर मैंने बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर मैंने इसको दम पे लगा दिया है। अब ये 10-15 मिनट तक ये दम में रहेगा। 15 मिनट के बाद हम इसका ढक्कन उठाएंगे, 15 या 20 मिनट के बाद। अब ये देखिए व्यूअर्स, ये इसके साथ ही मैं ये कुछ मलाई बोटी बनाने जा रही हूँ। तो ये भी इसी तरह सेम मसाले हैं इसके अंदर जो मैंने उसमें डाले हैं, रोस्ट में, चिकन रोस्ट में डाले हैं, उस सेम मसाले मैंने इसमें डाले हैं। हाँ, इसमें सिर्फ इतना फ़र्क है कि इसमें मैंने लेमन जूस लगा के पहले चिकन को, इसके बोटियों को लेमन जूस और नमक लगा के इसको पहले मैंने 1 घंटा रख दिया था।
फिर उसके बाद मैंने इसमें क्रीम का पूरा एक पैकेट डाला है पाव वाला, और उसके साथ मैंने 1 या 2 चम्मच मैंने दही के डाले हैं, और फिर बाकी सारे मसाले जो मैंने बताए हैं आपको रोस्ट में डाले हैं, वही सारे मसाले मैंने इसमें डाल के तो इसको मैरिनेट करके तो मैंने रख दिया था। अब इसको तकरीबन 6-7 घंटे गुजर चुके हैं मैरिनेट हुए हुए। तो अब मैं इसको, ये कुछ मैंने वुडन स्टिक्स लिए हैं, ये देखिए, तो अब मैं इनके ऊपर इसको लगाऊंगी, तो फिर हम इसको तैयार करेंगे। तो आइए मैं स्टिक्स के ऊपर लगा लेती हूँ इसको, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने इनको सारों के ऊपर ये स्टिक्स के ऊपर लगा लिया है। अब हम इनको भी तवे के ऊपर ही रेडी करेंगे, जैसे मैंने पहले वो चिकन को फ्राई किया है ना, इनको भी तवे के ऊपर हम खुला ऑयल डाल के तो फिर हम इनको तवे पे फ्राई करते हैं। ये मैंने तवे पे ऑयल डाल लिया, अब ये गर्म होता है तो मैं इसके ऊपर ये कबाब रखती हूँ, टिक्के रखती हूँ। अब आप ये देखिए, ये मैंने एक अंडा फेंट लिया है। अब इसको ये इस तरह से इसमें डिप करके घुमा के तो बस इसको हम ये तवे पे डाल देते हैं। बस ये सारे इसी तरह से हमने करने। ये सारे हमने ऐसे लगा के अंडे में डिप कर करके तो सारे हमने इसी तरह से इनको तवे के ऊपर फ्राई कर लेना। ये देखिए, ये अब मैंने तवे के ऊपर सारी इस तरह से रख दी हैं। अब हम इनको काफ़ी देर 10 मिनट तक ऐसे ही पड़ा रहने, फिर हम इनको साइड पे पलट लेंगे। लीजिए व्यूअर्स, ये हमारी मलाई बोटी तैयार हो चुकी है, मलाई टिक्का इसको कहते हैं। तो ये हमारी बन चुकी है और बड़ी ही ये टेस्टी बनी है। आप कभी ट्राई करके देखिएगा, ये बहुत ज़बरदस्त टेस्टी बनी है। लीजिए व्यूअर्स, ये हमारा स्टीम चिकन भी तैयार हो गया है। चिकन रोस्ट जो है वो हमारा रेडी हो गया है। तो ये बहुत ही टेस्टी बना है, आप इसको ज़रूर बनाइएगा, ये बहुत ही टेस्टी बना है। तो व्यूअर्स, मैं नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।